एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर एग्जाम में 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ पल्स। ठीक है, जो पल्स है वो कितने काइंड्स के होते हैं। द इवेंट विच लीड टू लॉस और डैमेज टू द कार्गो आर द पल्स अगेंस्ट विच इंश्योरेंस कवर कैन बी ऑब्टेन। पल्स कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स, यानी कि जो भी हमारे पल्स हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैरीटाइम पल्स, एक्सट्रोनियस पल्स, वार पल्स एंड स्ट्राइक पल्स। अब मैरीटाइम पल्स क्या होता है, इन दिस लॉस टू द कार्गो अगर, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा कार्गो है उसमें लॉस तो होता है, लेकिन किसकी वजह से, ईदर द एक्ट ऑफ गॉड्स और एक्ट ऑफ मैन। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या है, नेचुरल कैलमिनिटीज़ की वजह से, एग्जांपल अर्थक्वेक हो गए, लाइटनिंग हो गई, रेन वाटर डैमेजेस एक्सेट्रा। उसके बाद है एक्ट ऑफ मैन मेड, यानी कि मैन मेड इवेंट की वजह से कोई भी लॉस होता है कार्गो में, स्मोक की वजह से, ठीक है, फायर लगना, एक्सप्लोजन्स होना, इससे सारे के सारे एग्जांपल है मैन मेड इवेंट के। यानी कि जब हमारे कार्गो में क्या होता है, लॉस होता है या तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से या एक्ट ऑफ मैन की वजह से, उसको हम बोलते हैं मैरीटाइम पल्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पल्स आता है वो आता है एक्सट्रोनियस पल्स। एक्सट्रोनियस पल्स क्या होता है, these are the these are caused mainly on account of fault in loading, keeping, carrying and unloading of cargo। यानी कि जब भी हम गुड्स की लोडिंग वगैरह करते हैं, अनलोडिंग होती है गुड्स की, या गुड्स को कैरिंग या कीपिंग की बात की गई है, यानी कि जब भी हम कार्गो को वेयर हाउस में स्टोर करते हैं एट द टाइम ऑफ कस्टम अथॉरिटी, यानी कि कस्टम ड्यूटी जब पे करनी होती है, तो उस समय जब भी हमारे गुड्स की फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह होती है, कस्टम क्लियरेंस लेनी होती है, तो उस समय कार्गो को कहाँ पे रखा जाता है, वेयर हाउस वगैरह में रखा जाता है। तो जो भी कीपिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, कैरिंग में जो भी फॉल्ट होता है, लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोनियस फॉल्ट। उसके बाद आता है वार पल्स। वार पल्स रेफर टू द रिस्क दैट कैन कॉज लॉसेस ड्यूरिंग अ वार, यानी कि जब भी हमारे कार्गो में लॉस हुआ, डैमेज हुआ, किसकी वजह से, वार की वजह से। स्ट्राइक पल्स क्या आता है, स्ट्राइक पल्स होती है पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे गुड्स या जो भी गुड्स है, जो भी कार्गो है, उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया या डैमेज हो गया। लॉस और डैमेज टू द कार्गो कॉज्ड बाय अ टेररिस्ट और एनी पर्सन एक्टिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल मोटिव, स्ट्राइक, लॉकआउट, वर्कमैन एक्सेट्रा, दीज पल्स कॉज्ड बाय पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो ये थी हमारे पल्स के बारे में कि काइंड्स ऑफ पल्स क्या होती है, किन किन इवेंट्स की वजह से जो है लॉस होता है या डैमेज होता है हमारे कार्गो को, और जिसके लिए इंश्योरेंस कवर जो है मिलता है। ठीक है, अगर इस तरीके के लॉस होते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कवर मिलता है जब हमने इंश्योरेंस अपने गुड्स का करवाया होता है। तो 4 चीज़ें होती है, 4 कैटेगरीज में पल्स को डिवाइड किया है, मैरीटाइम पल्स, एक्सट्रोनियस पल्स, वार पल्स, स्ट्राइक पल्स। मैरीटाइम पल्स 2 तरीके की होती है, एक्ट ऑफ गॉड्स और एक्ट ऑफ मैनमेड की वजह से जो भी लॉस या डैमेज होता है। एक्सट्रोनियस पल्स यानी कि जब लोडिंग, अनलोडिंग, कीपिंग की वजह से, कीपिंग, कैरिंग की वजह से जो हमारे गुड्स में लॉस या डैमेज होता है। उसके बाद आता है वार पल्स, यानी कि जो भी हमारा गुड्स कार्गो है उसमें लॉस या डैमेज तो हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, वार की वजह से। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या हो रही थी, वार हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा गुड्स डैमेज हो गया। उसके बाद स्ट्राइक पल्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, वर्कमैन लॉकआउट की वजह से, टेररिस्ट अटैक की वजह से, इन सारे रीज़न की वजह से गुड्स में लॉस या डैमेजेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पल्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया और ये वीडियो समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।